नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा और भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के प्रथम बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने लखनऊ से दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने उन्हें रेलवे की भूमिका को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने की अहम जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी है। I congratulate all the officer trainees of the Indian Audit and Account Service. I convey my special congratulations to the officers of Royal Audit Authority of Bhutan. I also congratulate the probationary officers pertaining to the traffic, accounts and protection functions of the railway services. All of you have chosen to serve the country. All of you have come through a rigorous process of competitive examination. All of you are going to be in positions of leadership in your respective fields when India will celebrate 100 years of its independence in the year 2047. यूपी विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन है, जहां पर सत्र के दौरान सरकार के 2025-26 के बजट पर खासतौर से चर्चा भी हुई है। वहीं सदन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जनता को बिना किसी भेदभाव के यह धनराशि दी जा रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संवित सदन में अभिभाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। अभिभाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोड मैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संवित सदन को संबोधित करती हैं। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक पक्षों को लेकर के सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत होई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत होई, लेकिन न मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, न आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान रख सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है दोनों सदनों में, उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा और मैं चाहूंगा
कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति या असहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था। और लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे अच्छे आदमी हैं, लेकिन सपा में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हमेशा अनर्गल बयानबाजी करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता विरोधी दल हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हमेशा अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनको लिख करके स्क्रिप्ट देते हैं और उनको पढ़ना पड़ता मजबूरी में। और दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, उनके किरदार निभाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है उनके किरदारों को, उनके चरित्र को आगे बढ़ाने का काम किया। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, बहनों पर अत्याचार, जमीन दुकान कब्जा करना, 1000 से अधिक दंगे करना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही संभव अपराधियों द्वारा हो पाता है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से ही करती रही है। समाजवादी पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके कुकृत्य जनता अच्छी तरह जानती है और जनता भुगत चुकी है। और आने वाले समय में 27 में जब चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी हाशिए पर होगी। महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व की पूरी तैयारियां पूरे प्रदेश में हो गई हैं। सभी शिवालयों को आसपास साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और महाकुंभ में स्नानार्थी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनके आने जाने में कोई दिक्कत न हो और सुव्यवस्थित स्नान वो कर पाए, पुण्य की डुबकी लगा पाए, इसके लिए सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और कौशाम्बी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कौशाम्बी से ये घटना सामने आई है। बदमाशों ने महिला की निर्मम हत्या की है और वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी में यह घटना घटी है जहां पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर देश भर में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मंदिरों की सुंदर तरीके से सजावट की जा रही है, तो दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है। रिपोर्ट देख लेते हैं। 25 के अंतिम महाशिवरात्रि के अमृत स्नान पर कल है, मगर उससे पहले महाशिवरात्रि से श्रद्धालुओं का हुजूम, आस्था का जन सैलाब संगम तट क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर मौजूद हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। और आप देख सकते हैं आस्था की डुबकी लगा के कुछ लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जहां महाशिवरात्रि का कल स्नान पर्व है और इसके साथ ही प्रशासनिक तौर पर महाकुंभ का समापन होगा, मगर उससे पहले संगम क्षेत्र में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और हर कोई उत्साहित है। फिलहाल हम बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग पहुंचे आस्था की डुबकी लगा रहे, कल महाशिवरात्रि का स्नान पर्व भी, क्या कहिएगा? कल तो इससे ज्यादा भी भीड़ होगी। बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया स्नान हुआ, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं खुद पैदल चल रही हैं। बताइए, आप लोग चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाई, क्या बहुत अच्छा लग रहा है हमें। किस तरह की व्यवस्था थी? व्यवस्था तो बढ़िया है, सही है। महाशिवरात्रि घर पर मनाइएगा। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा है। और मैं योगी और मोदी सर का, दोनों का बहुत ही अच्छे से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो इन्होंने ऐसी व्यवस्था हमारी जिंदगी में, लाइफ में ऐसे कभी देखी नहीं है, जो आज ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है। और कोई बात करेंगे। बताइए, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, महाकुंभ 2025 के साक्षी बने, क्या कहिएगा? मैंने इस महाकुंभ में एक विशेष बात ये देखी है कि इतने करोड़ों आदमी होने के बावजूद भी
यहाँ पे व्यवस्था इतनी भव्य है और ये सिर्फ योगी के कारण ही इतना संभव हो सका है। इतने करोड़ लोग आने के बाद में भी कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं दिखी है। पुलिस का पूरा सपोर्ट है, पुलिस हर जगह हमें कोऑपरेट कर रही है, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं गई इस महाकुंभ में। बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। आप कहाँ से आई हैं? मैं अकोला से आई। ऐसा महाकुंभ तो जीवन में पहली बार देखने को मिला है। जय जय हर हर महादेव। कल महादेव का दिन है। हर हर महादेव। देखिए, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। फिलहाल और लोग से बात करते, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अकोला से आई हूँ और यहाँ महाकुंभ में सोचा था कि मैं चल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं इतना अच्छे से भगवान ने इतनी साक्षात मेरे को दर्शन दिए कि मैं अच्छे से आ रही हूँ, घूम रही हूँ और दर्शन कर रही हूँ। ऐसा महाकुंभ कहीं होने वाला नहीं। सब चीज पे आस्था भारी है। बिल्कुल एकदम जय जय। सब चीज पे आस्था भारी है और हम आपको दिखाएंगे, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो या महिलाएं हो, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर हर कोई आतुर है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, चाहे वो डमरू बेच रहे हो, चाहे शिवलिंग बेच रहे हो। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे भी पैदल चल रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा के अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। एक लोगों में एक अलग सा उत्साह है। फिलहाल और लोगों से भी बात करेंगे हम यहाँ पे। ये बताइए किस तरह की व्यवस्था है, आप यहाँ के लोकल हैं, क्या लग रहा है कल महाशिवरात्रि कैसी भीड़ पहुँचेगी? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस प्रशासन के तरफ से और सरकार की तरफ से, बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। किसी भी चीज़ों की कमी नहीं है, हर एक चीज़ अपने सिस्टम से चल रही है। और जहाँ तक पूरा मेला इतने भव्य तरीके से हुआ, तो कल महाशिवरात्रि का भी पर्व भी अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। तो देखिए हर कोई उत्साहित है महाशिवरात्रि के लिए, भोले बाबा के दिन के लिए। मगर जिस तरह से भीड़ को देखा जा रहा है, जिस तरह से शिव बारात प्रयागराज से निकलती थी, जो झांकियाँ निकलती थी, उस पर रोक लगा दी गई है। मगर लगातार लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं, कैसी व्यवस्था लग रही है? हम चेन्नई से आए हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसा तो हमने कहीं मेरे दादा परदादा नहीं देखा रहेगा, आज हमने देखा है ऐसा संगम। तो मोदी जी को सलाम करता हूँ मैं बार बार। महाकाल का दिन है, शिव जी का दिन है, क्या कहिएगा? बहुत बड़ा दिन है ये ऐसा महाकाल मंदिर और ये शिव जी का दिन कभी प्रयागराज में स्नान करने का कभी नहीं हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। और हमारे बेटे मेरे बच्चे भी नहीं आएंगे। और युवा भी है, उनसे बात करना क्या लग रहा है? जी सर बहुत अच्छा लगा। हम तो अचानक ही मूड बन गया, आ गए। बहुत दिन से प्लान बना रहे थे और नाइट में दोस्त का फोन आया था 12 बजे कि चलते महाकुंभ मनाने, तो हम ऐसे चले आए उसके साथ और आके बहुत मजा आया। आते आते सिर दर्द हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। देखिए भले ही लोग पैदल चल रहे हो, चाहे आस्था की डुबकी लगाने, बताइए क्या कहेंगे? हम कटिहार से आए हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट आए हैं कुंभ मेला लाने के लिए बिहार से। देखिए यहाँ पर लगातार श्रद्धालु अपने काम छोड़ के पहुंचे हैं और लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों या बच्चे। फिलहाल हर कोई यहाँ की व्यवस्थाओं से काफी खुश है और उसका कहना है कि ये 144 साल बाद ये कुंभ है वे हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। और फिलहाल महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं और तैयारी पूरी की गई है। चाहे सुरक्षा के दृष्टिगत से बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ अन्य जो एजेंसियां हैं वो तैनात होंगी और कड़ी सुरक्षा के बीच में लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर भगवान शिव के मंदिर मनकामेश्वर में जाके भोले बाबा के दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान राम ने वहाँ पर अभिषेक किया था। तो उस मंदिर की एक अलग ही जो भव्यता और मान्यता है उसको लेकर भी लोग पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ मनोकामना पूरी होती है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष कश्यप के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फतेहपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। शराबस्ती में 2 लोगों के बीच मामूली कारसुनी में हिंसक रूप ले लिया है। युवक ने दूसरे युवक पर किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रायबरेली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। डायल 112 पुलिसकर्मी की बाइक में लगाई गई आग, मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थी पुलिस। कानपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, टूरिस्ट बस पलटने से हादसा हुआ, बस में सवार 6 लोग घायल। संत कबीर नगर में मदरसा शिक्षक की हैवानियत आई सामने, मदरसा में पढ़ने वाले छात्र से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, बाइक की ट्रक से जबरदस्त टक्कर, हादसे में हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत। बुलंदशहर में रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हुई मारपीट, युवक पर किया जानलेवा हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
कौशाम्बी में बेखौफ बदमाश ने फैलाया आतंक, महिला को धारदार हथियार से उतार दिया मौत के घाट, मौके पर पहुंची है पुलिस। रायबरेली में अधिवक्ताओं की देशव्यापी हड़ताल जारी, सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च करते हुए निकले हैं अधिवक्ता। सेंट्रल बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। आगरा में कॉलेज के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, स्कूल कॉलेजों में लगाई जा रही है सहायता पेटिका। बिजनौर में पुलिस प्रशासन का अलर्ट जारी है, हरिद्वार से गंगा जल ला रहे कांवड़ियों की सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम, चौकी इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ 24 घंटे रोड पर तैनात। अखिलेश यादव ने फिर दिया बयान, कहा सामाजिक समानता और न्याय की लड़ाई अब खुलकर लड़ी जाएगी, हक और अधिकार के लिए आवाज उठाना समय की मांग। संत कबीरनगर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी, अधिवक्ता एक्ट को बताया काला कानून, डीएम कार्यालय समेत विभिन्न कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने ताला जड़ दिया। कुशीनगर में मस्जिद को लेकर विवाद में फंसे सपा नेता, 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद मिली है जमानत, भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि के चलते एक दिन के लिए बंद की गई है अलीगढ़ नुमाइश, कांवड़िए मार्ग को देखते हुए एक दिन के लिए लिया गया यह फैसला। देवरिया में राज्य सरकार पर भड़के हैं अधिवक्ता, लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। आगरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 300 करोड़ की फर्जी वसीयत बनाने वाले तहसील संविदा कर्मी सहित 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी है टक्कर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। अलीगढ़ में तस्वीर महल में भोले भक्तों की निकाली गई अनोखी कांवड़ यात्रा, 501 लीटर जल की कांवड़ लाए शिव भक्त, लोगों ने किया भव्य स्वागत। अलीगढ़ में चलाई गई आओ निकाह आसान करे मुहिम, जिले के उलेमा सम्मानित लोगों ने की शुरुआत, दहेज में दिए सामान का करेंगे बहिष्कार। अलीगढ़ में नहर में मिला छात्र का शव, मोपेड पर सवार होकर घर से निकला था छात्र, मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। एटा में दुखद सड़क हादसा, महिला कांवड़िया की ट्रक से टक्कर लगने से दर्दनाक मौत। बिजनौर में लेखपाल पर लगे गंभीर आरोप, सहायता राशि दिलाने के नाम पर सुविधा शुल्क वसूलने का आरोप, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में एक ही परिवार के कई लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, एक साथ बीमार हुए परिवार के 10 लोग अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में गंगा घाट भूमि विवाद में 40 किसानों पर केस दर्ज है, राकेश टिकैत ने कार्रवाई का किया विरोध, कलेक्ट्रेट में डीएम को दिया ज्ञापन। मुजफ्फरनगर में मामूली बात के पीछे हत्या, 4 युवकों ने मिलकर एक युवक को उतार दिया मौत के घाट, ग्रामीणों ने थाने का जमकर घेराव किया। बादा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 की दर्दनाक मौत, 11 घायल। बदायूं में तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, घायलों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। चंदौली में हाइड्रा की चपेट में आने से वृद्ध किसान की मौत, काम करने के दौरान यह किसान की मौत हुई। अलीगढ़ में स्कूल से घर लौट रही छात्रा को कार ने जबरदस्त टक्कर मारी, हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में गन्ने के खेत में मिला लापता बच्चे का शव, एसपी देहात ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है। कुशीनगर में मिड डे मील ना खाने पर बच्चों की जमकर पिटाई, छात्रों को घर जाके खाना महंगा पड़ गया, प्रिंसिपल की हरकत से ग्रामीणों में आक्रोश है। फरीदाबाद में हाई स्कूल की परीक्षा में पकड़े गए 6 सॉल्वर समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में कांवड़ियों के जाम से छूटी है छात्र की परीक्षा, 10 मिनट लेट होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी, छात्रा का रो रो कर बुरा हाल। उन्नाव में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटने से हादसा, दुर्घटना में 23 लोग घायल, कराया अस्पताल में एडमिट। कानपुर देहात में महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिर में तैयारियां जारी हैं, महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। श्रावस्ती में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी में बेशकीमती लकड़ी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार।